तो भाइयों, इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित बैनपुरिया की यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन के नंबर 1 कंटेंडर अरमान सारूकियन के अगेंस्ट एक ग्रैपलिंग ओनली फाइट फिक्स हुई है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये जो अचानक से एक रैंडम मैचअप निकल के आया है अंकित वर्सेस अरमान का। हाइप एफसी के अंदर एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है और इंडिया के अंदर बहुत सारे रूमर्स, डिस्कशन, डिबेट्स चल रही है। आखिर अंकित बैनपुरिया के अरमान के साथ फाइट कैसे फिक्स हो गई, क्या जीतने के चांसेस हैं, क्या रहेगा ये फाइट का आउटकम, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप सब इस फाइट को कहां पे देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, अभी थोड़ी देर पहले हाइप एफसी ने यहां पर ये अनाउंस करा है कि अंकित बैनपुरिया जो कि इंडियन फिटनेस आइकॉन है, जिन्होंने 75 हार्ड चैलेंज किया था, जिससे उनकी बहुत ज्यादा वो फेमस हुए थे, उनकी यहां पर फाइट होने वाली है अरमान सारूकियन के साथ। हाइप एफसी इवेंट के अंदर एक सबमिशन ओनली मैच होने वाला है इन दोनों के बीच में और एक बहुत बड़ा और बहुत अनएक्सपेक्टेड मैचअप है इंडियन एमएमए कम्युनिटी के अंदर। बट भाइयों, जिन्होंने मेरा चैनल फॉलो करा होगा, मेरी ट्विच की स्ट्रीम्स पे ज्वाइन करा होगा, उनको पता होगा कि मैंने इसका हिंट कहीं ना कहीं बहुत बार आप सबको दिया था। मैंने बोला था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इंडियन एमएमए कम्युनिटी के अंदर, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है किसी इंडियन आइकॉन की यूएफसी फाइटर के साथ एक फाइट फिक्स होने वाली है और वो यही फाइट थी। इसी की लीक्स मैं आपको दे रहा था। हालांकि इस फाइट की नॉलेज मेरे पास बहुत पहले से थी, अर्ली जुलाई से ही इस इवेंट के बारे में मुझे पता था, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट के इश्यूज थे, कुछ वीजा इश्यूज थे, जिसके कारण ये फाइट इतनी लेट अनाउंस हुई। और वीजा इश्यूज के कारण ही भाइयों मैं अभी अर्मेनिया नहीं जा पाया, वरना ये वीडियो मैं खुद अर्मेनिया में बैठ के बनाने वाला था, यही प्लान था मेरा। बट फिलहाल के लिए मेरा वीजा नहीं आया तो मैं अभी अर्मेनिया विजिट नहीं कर पाया हूं। अभी देखते हैं आगे कुछ दिनों में आ जाएगा तो मैं डेफिनेटली इसको अटेंड करूंगा, इस इवेंट को इन पर्सन जाके। बट रिगार्डलेस भाइयों, अभी के लिए एक बहुत बड़ी फाइट बुक हो गई है, अंकित बैनपुरिया वर्सेस अरमान सारूकियन। अरमान सारूकियन के अगेंस्ट फाइनली कोई इंडियन फाइट करने वाला है। अब सबसे पहले आप सबको इस फाइट की डेट एंड टाइमिंग्स बता देता हूं। 1 अगस्त को यह फाइट होने वाली है, येरेवान आर्मेनिया के अंदर यह फाइट होगी और 1 अगस्त शाम के 6:30 बजे के अराउंड से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे खुशखबरी वाली बात है, इस इवेंट को भाइयों आप सब लाइव मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हो। मैं इस इवेंट की लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं। अगर मैं अर्मेनिया पहुंच गया तो इस इवेंट की लाइव स्ट्रीम मेरे YouTube चैनल पर ही होगी और उस पर आप सब लाइव देख सकते हो। साथ ही साथ w.tv करके एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। ये एक नया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसपे हाइप एफसी की फाइट्स दिखाई जाती है, वहां पे भी फ्री में आप देख सकते हो। और मैं भाई अगर चला गया अर्मेनिया तब तो आपको 100% अपने चैनल पर ही दिखाऊंगा यहाँ पर ये पूरी फाइट को। अब आई होप भाइयों आप सबको टाइमिंग्स वगैरह क्लियर हो गई होंगी। रेस्ट अगर आप सबको इस फाइट से रिगार्डिंग और भी कोई अपडेट चाहिए या कोई नई अपडेट निकल के आती है, आप सबको इस फाइट के ऊपर प्रेडिक्शंस वगैरह करनी है, तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना। उसके ऊपर मैं सारी अपडेट्स आप सबको टाइम एंड अगेन देते रहूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। और अब भाइयों यहां पर थोड़ी फाइट की टेक्निकलिटीज के बारे में बात करते हैं। एज मच एज हम भाइयों चाहते हैं कि अंकित भाई यहां पर फाइट जीते और एज एन इंडियन उनको पूरा सपोर्ट रहेगा, लेकिन जो फाइट जो गेम चलता है वो सपोर्ट या नेशनैलिटी के ऊपर नहीं चलता है, वो चलता है स्किल्स, वो टेक्निक के ऊपर चलता है। और यहां पर जो रियलिटी है इस फाइट की वो ये है कि अंकित बैनपुरिया इस फाइट में एक बहुत मेजर अंडरडॉग रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए अंकित भाई अच्छा है, फिटनेस कंटेंट क्रिएटर, फिट है, उनके पास एक रेसलिंग बैकग्राउंड भी है, जो भी उन्होंने रेसलिंग करी है अपने पास्ट में, और डेफिनेटली वो अच्छी रेसलिंग करते होंगे, मैं नो डाउट वो कह रहा हूं। बट जो उनकी जो फाइट होने वाली है वो यहां पर अरमान सारूकियन के अगेंस्ट होने वाली है। ये यूएफसी का वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल फाइटर्स है, लाइट वेट डिवीजन का नंबर 1 कंटेंडर और ग्राउंड हैवी फाइटर ही है। इसकी ग्राउंड गेम के लिए जाना जाता है यूएफसी में, इसने इस्लाम माचेव को टेक डाउन कर लिया था। तो आप समझ सकते हो अरमान सारूकियन के पास इस फाइट के अंदर बहुत ज्यादा एडवांटेजेस रहने वाले हैं। और अंकित बैनपुरिया के चांसेस फिर भी थोड़े और ज्यादा होते अगर ये एक प्रॉपर रेसलिंग मैच होता, जैसे रियल अमेरिकन फ्रीस्टाइल में अरमान सारूकियन को हराया गया है। रेसलिंग मैच के अंदर अभी एक हफ्ते पहले ही कोल्बी कोविंगटन ने अरमान सारूकियन को हरा दिया था। लेकिन भाइयों ये जो अंकित बैनपुरिया के अगेंस्ट फाइट हो रही है, ये एक ग्रैपलिंग फाइट है, ये एक रेसलिंग फाइट नहीं है। और ग्रैपलिंग रेसलिंग के बीच में डिफरेंस ये होता है, रेसलिंग करी जाती है पॉइंट्स के लिए, आपने कितने पॉइंट्स अपने अपोनेंट पे स्कोर करे उसके हिसाब से, लेकिन ग्रैपलिंग फाइट होती है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं सबमिशंस। सबमिशंस मतलब चोक्स लगाना, आर्म ट्रायंगल, लॉक, रियर नेक किक चोक, ये सारी चीजें लगा के
अपने अपोनेंट को टैप करवा देना, और वो मैच यहां पर होने वाला है। और इस मैच के अंदर और ज्यादा डिसएडवांटेज होगा अंकित बैनपुरिया को, क्योंकि अंकित भाई की रेसलिंग रिकॉर्ड्स तो है कि उन्होंने पास में अपने इंडिया हरियाणा के अंदर रेसलिंग कर रखी है, लेकिन कोई भी सॉलिडिफाइड या कोई भी क्रेडिबल ग्रैपलिंग रिकॉर्ड नहीं है अंकित बैनपुरिया का कि उन्होंने पास में ब्राजीलियन जिu-jitsu या फिर ग्रैपलिंग के अंदर कंपीट करा हो। बट ये चीज है डेफिनेटली कि अंकित भाई ने पिछले साल 2 साल से यहां पर एमएमए की ट्रेनिंग करी है। वॉरियर्स कोव एमएमए जिम जो गुड़गांव में है उसके अंदर उन्होंने ट्रेनिंग करी है फिलहाल, लेकिन वो कुछ टाइम से दागिस्तान रशिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों से थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिलेगा ही। बट भाई रियलिटी यही है कि अरमान सारूकियन है सामने, उसके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है यहाँ पर इस फाइट के अंदर, बहुत हैवी फेवरेट हो इस फाइट के अंदर, और इसलिए कुछ लोग यहाँ पर इस मैचअप को लेवल 1 वर्सेस फाइनल बॉस भी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो फाइनल स्टेटमेंट भाइयों मेरा यही रहेगा कि ये फाइट अंकित भाई के लिए बहुत ज्यादा टफ रहेगी, लेकिन रिगार्डलेस एज एन इंडियन उनको पूरा सपोर्ट रहेगा इस फाइट के अंदर। हम चाहेंगे कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, भले फाइट ना जीते लेकिन अरमान सारूकियन को एक कड़ी टक्कर ही दे दे, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। बाकी भाइयों आप मेरा ओपिनियन जानना चाहो कि फाइट किस तरीके से जा सकती है, ये क्या करना चाहिए अंकित बैनपुरिया को इस फाइट को जीतने के लिए, तो इन पास्ट हाइप के अंदर अरमान सारूकियन ने शारा बुलेट के साथ फाइट करी थी और वो फाइट ड्रॉ हो गई थी। तो अंकित भाई बेसिकली यहां पर लॉन्ग ग्राउंड एक्सचेंजेस में ना इन्वॉल्व हो और फाइट को डीपर जितना लंबा फाइट को खींच सके, और इनफैक्ट ट्राई कर सकते हैं एक ड्रॉ लेने का। अदरवाइज अगर वो फाइट के अंदर एंगेज करते हैं और अरमान सारूकियन को इतनी ज्यादा स्किल्स है ग्रैपलिंग के अंदर, सबमिशन के अंदर, चार्ल्स ओलिवेरा भी अरमान सारूकियन को पूरी तरीके से सबमिट नहीं कर पाया था 3 राउंड की एमएमए फाइट के अंदर। तो अंकित बैनपुरिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अरमान सारूकियन को सबमिट करवा पाना। बेसिकली यहां पर एक ड्रॉ के लिए एम किया जा सकता है अगर यहां पे टाइम स्टॉल करा जाए। अंकित भाई अपनी फिजिकलिटी अगर यूज कर सकते हैं तो मे बी एक ड्रॉ तक फाइट को ले जाया जा सकता है। और अरमान सारूकियन का रियर नेकेड चोक और आर्म ट्रायंगल काफी ज्यादा खतरनाक है और उससे यहां पर अंकित भाई को बच के रहना पड़ेगा। बाकी भाइयों आप सबका इस फाइट के ऊपर क्या ओपिनियन है आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। इस फाइट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स रहेगी, बिहाइंड द क्लिप्स रहेगी, सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करते रहूंगा, तो जरूर से उसको चेकआउट कर लेना। टिल देन भाइयों मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।